कि आज भी मेरी वजह से परेशान हैं और ये हमेशा ऐसे परेशान रहेंगे। बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखे खाने से आती है। तो वाकई ये बात हकीकत है। ये बनाई है मेरे लिए रमजान ने बुसरी। पहले कितनी बार बनाई है तो बताओ। पहले बनाता था लेकिन मुझसे ऐसे नहीं बनती थी। इनको पता चला है कि मुझे बुसरी पसंद है और अम्मी मुझे यहाँ पर बना के खिलाती थी, तो आज इसने अपनी तरफ से ट्राई किया बुसरी बनाने का। देखो ये सारा मीठा चिपका हुआ इतना सा, और बुसरी थोड़ी टूट गई है, लग रही है जैसे मीठी रोटी बनी हुई हो। वैसे मेरा नाश्ता आया हुआ, मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। चलो पहली बार ट्राई किया आज मीठा पराठा ही सही। आइसक्रीम मम्मा के लिए लाए हो और मेरा मुन्ना क्या लाया है? सारा आज का दिन बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। ये अपनी चीज गाड़ी में ही खत्म कर लेता है ये, और तैयबा और आयत दोनों अपनी चीजें वापस घर तक लेकर आती। हाँ बहुत अच्छा रहा मामा, मेरी बर्थडे बहुत क्लोज हो गई है। 23 को बर्थडे आ रही है, बर्थडे बॉय बैठा हुआ है। ये बॉय हमारा कमरा सजाऊंगा। ठीक है। और तैयबा क्या गिफ्ट देने वाली अपने भाईजान को नहीं बताओगी? सरप्राइज है। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ ठीक हो गए। अभी स्कूल से आने के बाद मैं अभी कपड़े बदल लिए और अभी नीचे खाना लगा हुआ है, तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमें ट्यूशन भी जाना, टाइम नहीं होता था, एक घंटा ही होता है। ये बनी हुई है बिरयानी जो है खा रहे हैं, उसके साथ आयत भी खा रही है। आयत कैसी लग रही है आपको बिरयानी? बहुत अच्छी। के रिव्यू में एक वर्ड ही होता है हमेशा, तो मिर्ची लगती है, मैं पानी भी पी लेती। आयत के रिव्यू ना पापा, आयत के रिव्यू में ना सिर्फ एक ही वर्ड होता है और वो होता है कि बहुत अच्छी। तो जल्दी से खाते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर अभी हम ट्यूशन। मैं ऐसे करके जाऊंगा। ऐसे खुले बाल लेकर जाओगी? क्यों? नहीं पकड़ो इसको। गई भाग के, फिर नहीं लेकर जाएंगे पापा। बस आ जाओ आया। पापा नहीं लेकर जाएंगे। कैसे नीचे भाग के आगे पोनिया नहीं करवा रही? बोल रही है आयत ने बाल नहीं बनवाए। क्या हो गया? क्यों नहीं बाल बनवा रही? हाँ बाल बनवा के फिर जाना। तो बनवा लो। देखो कैसे चुपचाप खड़ी, ऊपर से भाग कर आई है। छोटा बलून चाहिए। वो इतना छोटा सा ऊपर, ये इतना सा बैलून कहती है यही इसको चाहिए। मुझे निकाल दो। हाँ दे दो इसको, यही चाहिए था मुझे। देखने से पहले ही गिफ्ट पैक होकर आया था और इसकी अनबॉक्सिंग भी कर ली। सियालकोट मुस्तफा आपके लिए देखो इतना दूर से फुटबॉल लेकर आए। अली भाई, थैंक यू अली भाई। अली भाई लेकर आए। मेरे को बच गई। चलो चलो जाओ जाओ। हाँ मुझे पार्टी वाला ईद वाला पिंक शूज चाहिए। तो इसने ईद पे पहना था वही मांग रही है। आज के ये वाले जूते ये लो बस। अब हैप्पी हो और बैठो। ये खोल देंगे। सनरूफ नहीं खोलो, ऊपर धूप है। भाई पापा का मोबाइल लगा है, वो भी लियो जल्दी आओ। मम्मा नहीं जा रही, मैं वैसे इधर बैठी थी। मम्मा आप दौड़ के सामने जाना। ठीक है ओके। मम्मा दौड़ का नहीं भूलना। हाँ दौड़ का नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। आज जो है ना इस रूम के बारे में भी कुछ सोचते हैं। मुस्तफा कब से मना रहा तैयबा को कि तैयबा ये वाला रूम मुझे दे दो। तैयबा और आयत दोनों नहीं सोती और ये एक स्टोर रूम बना रहता है हर टाइम। यहाँ पर कपड़े चीजें सारा कुछ इधर ही, जैसे गिफ्ट आती है वो सारी चीजें इधर होती है, तो इसका कुछ करते हैं। और कब से मुस्तफा ने सामान भी सारा बाहर निकाल के रखा हुआ है। ये भी मैंने अभी ताजा ताजा फ्रेश स्ट्रॉबेरी तोड़ी है अपने यहाँ से, ये अंदर ही लेकर बैठी थी। लो आ गया है, अब इसका ख्याल रखना। फिर अभी इधर ही बैठो, आगे मत जाना। ये यहाँ से जो मोटी हो रही थी ना स्ट्रॉबेरी, वो मैंने निकाल ली। आज 3 स्ट्रॉबेरियाँ पकी हैं। हर 2-3 दिन बाद ना 2-3 स्ट्रॉबेरियाँ पक जाती हैं। हाँ नोबिता इतना प्यारा लग रहा है ग्रीनरी में। नोबिता कितना प्यारा लग रहा है ना ग्रीनरी में। जैसे सारे ट्यूशन जाते हैं ना तो फिर पीछे आवाजें देते हैं माओ माओ, ऐसे ऐसा कर रहा होता है। ये फ्री भी नहीं होता ना, सारे बच्चे इसके साथ खेलते रहते हैं। हाँ फिर जाकर मैंने इसको आवाज दी है नोबी नोबी, मैं इधर हूँ, फिर जाके चुप हुआ है। सोच रही हूँ कि ये वाला रूम मुस्तफा को दे दें। एक ना एक रूम आपके बेटे को भी चाहिए कुछ भी करके, वरना कहता है मैं अपनी बर्थडे ही नहीं मनाऊंगा। एक रूम उसको सेट करके देना पड़ेगा। तैयबा मान नहीं रही, तैयबा भी नहीं मान रही। तैयबा को मनाते तैयबा नहीं मान रही, हालांकि सोती भी नहीं है उधर। सोती भी नहीं, कोई भी नहीं सोता और रूम नहीं दे रहे उसे। देखो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है और खैरियत से हैं। जैसे वो देखो सामने ना आज लाइटिंग लग गई है, वो देखो सामने शादी है। हमें पता ही नहीं, अभी लाइटिंग लगी है तो पता चला है। आज रोटी नहीं बनाना। क्यों? ये शादी वाला? आज हम शायद देंगे। आज शादी वाला आज देखें पकेंगे देखें। तो चलें जी, अभी सितारा जो है वो ड्राइव करने लगी है।
जल्दी से चलें, ये देखो काऊ भी आ रही है। ये ब्लैक वाली ये वाली नहीं, ये साइड से चली जाएगी। गाड़ी साहब आ रहा अब हमारे पौधे ना खा जाएं ये, फिर थोड़ा सा वेट करो। तो गाइस अभी हम रुक गए इनकी वजह से। चलो जा रही हैं वापस जा रही हैं। हमारे घर की साइड पर नहीं जा रही, चली गई हैं। मेरे हस्बैंड देख कर आए, कहते हैं यहाँ बहुत प्यारा नीचे पीछे ना गांव है। अभी अंधेरा भी हो रहा है, देखो। सितारा जो फर्स्ट टाइम ड्राइविंग करके जा रही है गांव के कच्चे रास्ते। किस साइड पर? ये वाली साइड। हाँ ये साइड। ये कच्चे रास्ते पे पहली दफा मैं ड्राइव कर रही हूँ और इस पे इतना वो होता है ना, बिल्कुल स्लो चलानी पड़ती है। साइड है फिर ये वाली। सीधा सीधा जाए। प्यारा गाँव है। आने वाले टाइम पर कुछ ही टाइम बाद ना ये बन जाएगा यार, ये भी पूरा सिटी बना देंगे। ये गंदम सूख गई है इस तरफ और आपकी तरफ भी गंदम ही है। मेरे ये कच्चे रास्ते का भी थोड़ा आइडिया हो गया ना। अब ये है कि मैं गांव में जाकर भी ड्राइव कर सकती हूँ, है ना। यहाँ पर मतलब दो गाड़ियाँ आने जाने का यहाँ पर रास्ता है। सामने गाड़ी भी आ रही है, अब उसको भी रास्ता देना पड़ेगा। तो नीचे एक टायर अपना नीचे उतारना, थोड़ा आगे जाओ ना। ये देखो पूरा रास्ता है। इतना छोटा रोड, में पहली बार इस पे ड्राइव कर रही हूँ। इतना छोटा सा रोड बना हुआ है। और ये देखिए ये गाँव वालों की सब्जी स्टॉल लगाए हुए हैं छोटे छोटे। इस तरफ भी बहुत ज्यादा गंदम है। ये बच्चे गांव के खेलने के लिए निकले हुए हैं यहाँ पर बाहर। ये क्या है? ये फार्म बनाया हुआ है। ये भी स्कूल देखो गांव का कितना अच्छा बना हुआ है। देखो ये गांव में फार्म हाउस देखो, नया फार्म हाउस बन रहा है यहाँ पर। अंदर फूल देखें। बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। मैं दिल कर रहा था थोड़ा बाहर कहीं चलते हैं, ड्राइव शहर से कहीं बाहर ड्राइव करते हैं। गाइस हम अपने गांव पहुंच गए। नहीं इसमें कुछ नहीं है। जब हम गांव में रहते थे ना तब तो बिल्कुल भी नहीं डरते थे। अब पता नहीं क्यों डर लगते थे कोई चीज़ अंदर छुपी हुई ना हो। और ये देखो गंदम पक चुकी है अभी। वहाँ पर हमारे गांव में तो कट भी रही है ना। हमारी गाड़ी देखो गंदम से कैसे प्यारी लग रही है। और ये सामने किस चीज़ कट रही है? ये वो तो पता नहीं, इसको करीब जाके देखते हैं। शहतूत बहुत मीठा होता है। हाँ शहतूत है, बस जो मैं बोल रही थी वही है। ये देखो इतना भरा हुआ है, ये पूरा शहतूत का भरा हुआ है। अरे नहीं शहतूत नहीं है लेकिन लग तो खुशबू कितना है फ्लावर की। नीचे खड़े हुए इतना रहा था शहतूत दूर से शहतूत ही लग रहा था। इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा शहतूत से भरा हुआ है। शहतूत नहीं था ये। यहाँ पर इसके ना वो वाली सॉन्ग की रील भी इतनी अच्छी बनेगी। यहाँ पर धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला हो ऐसा देश है मेरा। बहुत प्यारी है। नेक्स्ट शूट जो है ना मैं अपना यहाँ पर ही करने वाली हूँ, गांव में, धरती सुनहरी अंबर नीला पे। सामने मस्जिद रही, अजान हो रही है। बस अब यहाँ से चलते हैं। जाने घुमाए जबरदस्त। बच्चों को भी ट्यूशन से छुट्टी हो गई होगी तो चलते हैं। बड़ा ट्रक लेफ्ट पे रखो। नीचे उतारो। ओह थोड़ा नीचे उतारो और नीचे उतारो। वेरी गुड, ठीक है, जबरदस्त। ट्रक को क्रॉस किया आपने। हाँ, जिससे मैं डरती थी। ट्रक को रास्ता दिया आपने। को ड्राइव करते हुए मैं यहाँ पर आ गई हूँ बच्चों को ट्यूशन से लेने। दुआ कैसी हो? पहले मम्मा से पूछ के आओ, मम्मा से परमिशन लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे बाबू को फियर मम्मा नहीं चलाओ, आपकी ब्लैक गाड़ी है। हाँ ये तो नहीं चलाओ, आपकी ब्लैक गाड़ी है मम्मा, यही जाए। ये भी मम्मा की, ये मैं नहीं चला सकती। चला सकती। चलो ये हम पहुंच गए अपने घर। आयत की तो इतनी छोटी सी क्यूट सी बुक बनी हुई है। स्नेक हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, सॉक्स हो गया, सन हो गया। हाँ कुछ दिखाने आ जाओ। हाँ कोई टॉय है? टॉय नहीं है, कुछ और है। हाँ ओए आयत आपके लिए ये क्या चीज है? ये देखो हमने छुपा के रखा हुआ है। आपके लिए सांप लेके आए। नहीं सांप नहीं। स्नेक हाथ अपना टच करो, ऐसे टच करो और बताओ ये आइज नहीं खोलो। आइज नहीं खोलो। देखना नहीं है, बताओ क्या चीज है। नहीं देखना नहीं है। देखना नहीं है। तो हैंड टच करके बताओ क्या चीज है। नहीं ये टॉय है। टॉय ऐसे करो, चलो टच करो, बताओ क्या चीज है। हाँ, अभी लगा। ये क्या है? क्या चीज है? पाइनएप्पल। को ये तो पता चल गया कि इसको क्या बोलते हैं, पाइनएप्पल। ओके अब ये बताओ ये क्या चीज है। करो हाँ करो क्या?
काटो काटो। अरे जो है ना हैरान होकर इसकी बातें सुन रहे हैं कि आयत को आता है या नहीं। आयत ये अच्छा होता है एवोकाडो? कौन सा अच्छा होता है इनमें? ये अच्छा होता है या ये अच्छा होता है? कौन सा टेस्टी है ये फ्रूट? डर क्यों रही थी आयत? मुझे जो कि ये स्नेक लग रहा असली स्नेक। है। काटो काडो बोलते हैं इसको। अभी मुझे नहीं पता कि ये बोलते इसको एवोकाडो है या फिर ये सही बोल रही है। तो बहुत ज्यादा हार्ड है। मम्मा हाँ, कटिंग बोर्ड पे कटेगा ये, है ना? आपकी यहाँ पे ना ब्लड हो जाएगी। आप जोर लगाओ, ऐसे ना नीचे डिश टूट जाए। तो पता ही नहीं। पहली दफा पाइनएप्पल काट हो रहा है हमारे घर पे। हाँ सही सही काट रहे हो, बस ये वाला छिलका काटना था, आपने ज्यादा काट दिया। मम्मा ये तो काट के मैंने ये तो चलो फिर भी खाया हुआ है ना, वो जैसे क्यूब होते हैं, ये मैंने कभी भी नहीं खाया। इसको आज हम पहली बार खाएंगे। आयत आपने कभी ये खाया? नहीं। कभी खाए? हाँ मैंने खाई थी कहाँ पर? घर पे। कौन लेकर आया था? पता नहीं। आयत मैं तो आज पहली बार लेकर आई हूँ। क्या हो गया, आपने कब खाया इसको? एप्पल कट रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि इसको कट कैसे करते हैं। इस तरीके से छोटे क्यूब। बहुत मजे का टेस्ट है। थोड़ा खट्टा लगा, फिर मीठा है, बहुत खट्टा मीठा है। हाँ ऐसा ही कटता तो ये ऐसा ही है, कुछ ऐसे ही मैंने वीडियोस देखी थी। ये है एवोकाडो। ये शायद हम कच्चा ले आए। मम्मा ऐसे निकालते हैं। वो तो मैंने वीडियोस देखे हैं, वो चम्मच से ऐसे निकाल रहे थे और ये निकल भी आता। दोबारा से देखो वीडियो। हाँ मम्मा अभी नहीं देखी मैंने, पहले बहुत पहले वीडियोस देखी थी कि ना वो ऐसे ऐसे अंदर से निकालते हैं और ये निकल भी आता है। भूल गए थे। ये मुझे लगता है कच्चा है। अच्छा है। अगर इसको नमक मिर्ची लगा के खाना और मजे का लगेगा। फिर आम लगेगा, कच्चा आम। कच्चा आम लग रहा है, वो थोड़ा खट्टा होता है, इसमें कोई खट्टा नहीं है, ना ही मीठा है ना ही खट्टा है। मैं तो हर किसी को मशवरा दूंगा कि इसको बिल्कुल भी टेस्ट ना करें। क्यों? आपको पता है ये इतना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फायदेमंद तो अलग चीज है ना। तो मैं पता है फायदेमंद चीजें जो भी होती है वो टेस्टी तो खैर जाहिर सी बात इतना नहीं होती। अब तुम पाइनएप्पल खा के बैठे तो मैं ये अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने कौसर के लिए निकाला, उसको भी टेस्ट कराते हैं। दवाएं खा रही थी, मैंने कहा तुम भी टेस्ट करो, इन दोनों में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है। अच्छा है? अच्छा है। ये नहीं अच्छा, ये पता है क्या है, इसका हर कोई तारीफ करता है कि ना इसमें बहुत ज्यादा ताकत है। ये हर कोई खाता है कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसमें थोड़ा मीठा है, फिर इस वजह से वो सबको ज्यादा अच्छा लगता है। आयत आर यू रेडी? चलो चूज वन। आज सोच समझ के कौन सा जिंदगी का फैसला होने। पता तो नहीं है कौन सी बड़ी। ये इसमें से एक चूज करो। तो चलो बच्चों के साथ हमने गेम तो खेली, बहुत मजा आया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया और उनके साथ भी हमने एक अच्छा सा टाइम स्पेंड कर लिया। और इसके अलावा एक बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है। पहले मुझे 2 दिन पहले मुझे इस बात का पता चला है और मैं इतनी ज़्यादा हैरान कि कुछ लोग अभी भी हैं, मतलब अभी भी है सच में, जिनके पास इतना ज़्यादा टाइम है, जो इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं इनको, इसको हसद बोलूँ, जलन बोलूँ, मतलब इस ऐसे कौन से लोग, कैसे मतलब इनसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये अपने आप को पता नहीं कैसे मतलब अब बर्दाश्त करके बैठे हो, इनका बस नहीं चलता कि ये मुझसे आकर हर एक चीज़ छीन लें। मैंने सच में अपनी दुनिया में मैं इतनी मस्त हूँ, सच बता रही हूँ कि मुझे अपनी दुनिया से निकलने की फुर्सत ही नहीं है। मैं सोचती नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता इतना कि मैं दूसरों के बारे में सोचूं कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कुछ लोग ऐसे हैं, शुरू से लोग थे मुझे गिराने में, मैंने तो उन सारी चीज़ों को एक साइड लगा लिया, भूल गई। जो थे, जिन्होंने जो किया, अल्लाह पाक ने उनसे पूछना है, आगे पूछेंगे, पूछ भी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इनकी लाइफों में होता होगा। उसको भी वो एक साइड पे करके अभी तक आज तक भी वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और उनका जो मेन एक मुद्दा था ना, उनकी एक जो विश बोल सकते हैं, एक जैसे होती है ना, किसी की विश होती है, कुछ मांगते हैं, और किसी की विश ऐसी होती है कि उसको नीचे कैसे पीछे कैसे खींच के आना है।
तो वो मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर कर दूं, वो आपके हाथ में नहीं है, ना ही वो कभी आपके हाथ में आएगा। ये तो आप सारी जिंदगी ख्वाब ही देखते रहो इस चीज़ के कि है सितारा कैसे नीचे आएगी। ये आप लोगों का ख्वाब हमेशा इस दुनिया में ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि वो मेरे अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने आप सबके हाथ में ये चीज़ें दी ही नहीं है कि आप किसी को गिरा सकते हो। दूसरों को आप गिराने के चक्कर में आप खुद ही गिरते जाओगे, लेकिन कभी दूसरे को गिरा नहीं सकते। शुरू से मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि आप कुछ भी आ रहा है ना, आप अपने ऊपर ले लो, लेकिन कभी भी अपनी वजह से किसी का दिल मत दुखाना। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हो, जो उसको तकलीफ होती है, उसके आंसू निकलते हैं, जो उसका दिल रोता है, वो डायरेक्ट वो वाला जो दर्द होता है ना आपका, उस बंदे का जो एक डायरेक्ट दर्द होता है ना, वो अल्लाह के पास जाता है, उसकी आवाज़ अल्लाह के पास जाती है। उसके बदले में जो आपको सज़ा मिलेगी वो बहुत बुरी है। तो ये बात बताने का मतलब ये है कि मैं उस तकलीफ से गुजरी हूँ, तो मैं उस तकलीफ से अल्लाह से बातें करती थी। मुझे पता है मेरा अल्लाह सुन रहा है, मैं किस हद से गुजर रही हूँ। और हमेशा मुझे वो चीज़ फील होती है कि मेरा दिल किसी ने दुखाया था तो मैं इतना दर्द में थी। कोई भी टेंशन, परेशानी, कोई भी तकलीफ आ रही होगी ना, अपने ऊपर ले लेना, लेकिन किसी का दिल मत दुखाना। ये मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़, एक जैसा एक रूल होता है कि फॉलो किया हुआ है, मतलब शुरू से ही, कि दिल नहीं दुखाना। कुछ भी हो जाए ना, दिल नहीं दुखाना, कोशिश करना दिल नहीं दुखाना। बस साइड पे हो जाओ, उससे दूर हो जाओ, राब्ता ख़त्म कर दो, कुछ भी आप रिश्ते ख़त्म कर दो, दिल नहीं दुखाना, मतलब उस दर्द मत देना उसको। वो चीज़ बहुत ज़्यादा जो हर्ट करती है ना, वो फिर अल्लाह के पास जो जाता है ना, फिर आपका वो हिसाब फिर आप बंदा नहीं ले सकता, फिर जो अल्लाह लेता है वो बहुत बुरा होता है। तो अल्लाह के अजाब से, अल्लाह से डरना चाहिए। क्योंकि ना जो भी आजकल यूट्यूब पे भी चल रहा है, जहाँ मेरे पास सच में इन सबको देखने का टाइम नहीं है। मैं आज से 2 साल पहले इन सारी चीज़ों को मैंने ख़त्म किया था, क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन में अपने आप को ये सारी चीज़ें देख देख के ना, मैं कोई बंदा जैसा पागल होता है ना, वैसे होती जा रही थी। इधर से सुनो, उधर से सुनो, इधर से सुनो, मतलब वो एक नया नया भी था और हमें इतना आइडिया नहीं था, कोई समझाने बताने वाला नहीं था, बड़ा यूट्यूबर मेरे साथ नहीं था कि वो मुझे सिखाता बताता। जैसे होता है फैमिली में कि इन सारी चीज़ों से ये सब होता है, ये सब चलता रहता है, ट्रोलिंग होती है, ये चीज़ें होती है, इसको सीरियस नहीं लेना। हर बड़े यूट्यूबर के पीछे ये सब होता है। मुझे नहीं था आइडिया, तो हम सुनते थे। और जिस टाइम से मुझे ये पता चला कि ये सबके साथ होता है, हर किसी की ट्रोलिंग करते हैं, इनको काम ही यही मिला हुआ है, क्योंकि उनके पास और कोई टैलेंट नहीं होता। उनके पास यही टैलेंट होता है कि दूसरों को ट्रोल करना और पैसे कमाना है। तो वो उनका एक जरिया बन चुका है। कुछ लिमिट में रहते हैं और कुछ दुश्मनियों में आ जाते हैं, कुछ हसद में, जलन में आ जाते हैं, बेहद जलन में, कि इसको गिरा के हमें आगे बढ़ना है। कुछ इस तरह की भी होती है। ठीक है, मतलब मुझे 2 साल हो गए, मैं इन चीज़ों से हट गई हूँ। मुझे नहीं पता यूट्यूब पे क्या लड़ाइयाँ होती है, क्या झगड़े होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, हेटर्स होते हैं, कभी इनकी कभी फैमिली वाले, मतलब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मैं सच बताएं, मुझे इतना सा भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ इस चीज़ों से पहले बहुत ख़राब की है। इतना ख़राब कि मुझे कुछ हो जाए, मेरे बच्चों को संभालने वाला कौन है, कौन देखने वाला है। उनके लिए भी मुझे यही कहना है कि आप अपना लिमिट का एक दूसरे के साथ रहो, और जिसकी जो भी जॉब है अपनी जॉब करो। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें आपके उस टाइम ज़्यादा होती है जब आप ज़्यादा क्लोज होना शुरू हो जाते हो। तो आप किसी के भी इतना ज़्यादा क्लोज हो ही ना। मैंने तो ये एक चीज़ें आजमाई हुई है ना रिश्तों से, कि आप जिसके साथ जाते हो, जिसको आप अच्छा समझते हो, तो वहाँ कोई ना कोई खराबी शुरू हो जाती है। तो आप एक लिमिट रखो, हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा मत रखो, अच्छे से रहो। लेकिन जैसा होता है ना कि हर बात अपनी शेयर करना, हर बातें करना उनसे, तो फिर वो क्या होता है कि कभी भी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे बात हुई तो वो फला तुम्हारी बात निकाल के बैठा, तो फला निकाल के बैठा। और मेरा तो खैर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत सारे धोखे खाए हैं। मुझे डर लगता है, अभी जो रिश्ता आपके बहुत ज़्यादा क्लोज भी होने लगता है, तब मुझे उन रिश्तों से डर लगने लग जाता है, क्योंकि ये फिर लोगों की नज़र में भी आ जाते हैं और ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप नज़रों में मत डालो। जो तजर्बे होते हैं ना, ये आपको, कहावत है ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखे खाने से आती है। तो वाकई ये बात हकीकत है, बादाम खाने से नहीं आती, धोखे खाने से। हमने इतना धोखे खाए कि अब इतना अकल आ गई है कि हर किसी के साथ बहुत नहीं रखना। मेरा पता है कि मेरे पास 2 मोबाइल फ़ोन है, 2 आईफोन है, इनमें से मेरा किसी से कोई ख़ानदान में किसी से भी फ़ोन पे रब्ता किसी से भी नहीं है। ये मेरा इस चीज़ का रिकॉर्ड है। हाँ, लिए जैसे कि मेरे हस्बैंड का नंबर है, कभी जैसे ईद आ गई तो फ़ोन पे बात कर ली, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई फंक्शन कुछ ऐसा आया तो उसके रिलेटेड बात कर ली। मतलब मेरा किसी के साथ नहीं है, इस वजह से कि
फ़ोन पे जो राब्ते होते हैं ना, मुझे इनसे बड़ा डर लगता है, मैं रखती नहीं हूँ किसी से। यूट्यूब पे लड़ाई झगड़ा प्लीज़ एक दूसरे से मत करो, अच्छे से रहो, अच्छे से अपना काम करो। और सबसे रिक्वेस्ट है मेरी बस। अगली बात, जो मेन बात है मुझे आप सबसे करनी है कि मैं 2 दिन पहले जो मैं हॉस्पिटल गई हूँ कौसर को और बेबी को लेकर, तो वहाँ से मुझे एक बात का पता चला है कैसे इनके पास इतना टाइम है कि ये रात दिन मतलब वो वाले हैं जो सोते हुए भी ख्याल करते रहते हैं कि हमने कैसे सितारा के साथ ये करना है, हमने कैसे सितारा से ये ख़त्म कराना है। मतलब वो आप सबको शुरुआत में याद होगा कि मेरा जैसे यूट्यूब हैक कराया गया था और फिर इतने सारे पैसे लिए गए थे और फिर वहाँ से मुझसे ये सारी बातें भी बुलवाई गई थी कि आप ये बोले कि ये चैनल पता नहीं कौन सी हमारी कंपनी ने हमें वापस दिलवाया है। तो ये बातें भी मुझे उन्हीं से बुलवाई गई थी। हालांकि कोई कंपनी ने वापस नहीं दिलवाया था मुझे मेरा चैनल, मैंने खुद उनको पैसे दिए थे, पैसे मैंने वहां पर भरे थे। ये मेरा हैक कराया गया था और पैसों की डिमांड कराई गई थी। वो भी पता नहीं उस बंदे के दिल में कैसे रहम आया कि पैसे लेकर उसने वापस कर दिया था, वरना उसका दिमाग फुल आउट था, उसको मेरा चैनल उड़ाना था। मतलब उस तरीके के हैं जो अभी तक चल रहे हैं। तो हॉस्पिटल में, खैर बात करती हूँ बहुत लंबी होगी, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आपके कोई हैं ऐसे जानने वाले, कोई बात। मैंने कहा क्यों? आपके जो है ना मुझे ना फ़ोन आया है और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपकी वेल विशर हूँ और हमारे हेटर्स जिनके दिल दिमाग में नफरत है, टोटल हसद नफरत, हम आपके वेल विशर हैं और आपको सितारा पे जो है ना वो करना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए। उन्होंने जो है ना आपके लिए सोशल मीडिया पे डाला है और टीम आ रही है, इन्वेस्टिगेशन करेगी। आपने जो है ना कौसर का ज़बरदस्ती सी सेक्शन किया और सितारा ने ये चीज़ें जो है ना यूट्यूब पे सोशल मीडिया पर चला दी हैं। इन्वेस्टिगेशन करेगी टीम, आपको पकड़ेंगे, आपके खिलाफ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप प्लीज़, हम आपके वेल विशर हैं और आपको बता रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया भी था, नाम भी बताया था, लेकिन वो चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट नहीं करूँगी। उसको इतना भी मैं वैल्यू नहीं दूंगी कि मैं उसको यहाँ पर ना और ज़्यादा हाईलाइट करूँ। तो मैं सिर्फ उसकी जलन और हसद की बात बता रही हूँ कि इतना लोग कैसे जल सकते हैं। उसको पता चल गया होगा जिसने फ़ोन किया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई कि आपने सोशल मीडिया पे ऐसा मेरे खिलाफ। मैंने कहा आपके खिलाफ? मैंने कहा इस चीज़ का ना आप कहीं पे भी, मैं इधर ही बैठी हूँ, आप चेक करा लें यूट्यूब पे, कहीं पे भी रिकॉर्ड में आ जाए कि सितारा ने कहीं पे भी डॉक्टर के खिलाफ ऐसी कोई बात की है कि कौसर का नॉर्मल बेबी हो रहा था। तो अल्लाह के बाद आपको डॉक्टर पर उम्मीद होती है, मतलब अल्लाह से हम दुआएं कर रहे हैं, उम्मीदें सारी नीचे एक डॉक्टर के बाद, अल्लाह के बाद उनसे लगाई होती है कि उन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है, हम उन्हीं को दुआएं दे रहे होते हैं कि सब ठीक हो। और हमें इतना अच्छा हॉस्पिटल, इतनी अच्छी डॉक्टर मिली हैं, मतलब एजेड हैं, एक्सपीरियंस वाली हैं, अच्छा खासा टाइम हो गया वहाँ पर वो बैठी हुई हैं और आप उनके भी कान भर रहे हो। मतलब कि आप किस हद तक गिर सकते हो। आपके खिलाफ बोलूँगी? आपने तो हमें खुशी दी है, आपने हमें बेबी सही सलामत, माँ बेबी दोनों सही सलामत आपने हमें दी है। और यहाँ तक कि वो तो हमने खुद, बल्कि कौसर ने, कौसर की अम्मी, हमने ये चीज़ खुद बोली थी कि हमने उस तरीके का वेट नहीं करना, क्योंकि जो इसका पहला हो चुका था केस, हम पहले से ही डरे हुए थे। और जब सी सेक्शन भी इसका हो चुका था तब भी डॉक्टर ने कहा था कि अच्छा हुआ कि इसका ना सी सेक्शन आप लोगों ने ये बोल के करा लिया, क्योंकि नॉर्मल नहीं, बच्चा उल्टा था, नॉर्मल वाला सीन ही नहीं था, जिस वजह से आपने देखा कि वो गले में पता नहीं क्या होती हैं वो आ जाती हैं, और इस वजह से बच्चा फीड भी नहीं कर पा रहा था। 2 दिन इनको वहां पर नर्सरी में रखा गया था। उनके कान भरे जा रहे हैं, मतलब उनको धमकियां दी जा रही हैं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी जा रही है, आपके हॉस्पिटल में आएगी, आपके साथ ये करेंगे तो वो करेंगे। तो खैर डॉक्टर बहुत अच्छे, उन्होंने कहा मैंने तो बहुत अच्छे से हैंडल भी कर लिया था, मैं किसी से डरने वाली भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर इतने बड़े हॉस्पिटल में बैठी हूँ, मेरा रिकॉर्ड है, आकर चेक कर लें, जिसको भी बुलाना है भले बुलाए। मैंने तो उसको बोला था वेलकम है आपका, जिसको भी आना है आ जाए आप। इतनी एक्सपीरियंस वाली डॉक्टर है, उन्होंने हमें खुशी दी है। भला मैं कुछ खरीद रही हूँ तो फिर उनसे तो ये चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं होती होंगी, मतलब मेरा घूमना फिरना भी नहीं होता। फिर मैंने बैठ के ना सारा कुछ सोचा, क्योंकि जब इस हद तक गिर सकते हैं तो सोचो हम जहाँ पे भी जाते होंगे, मतलब कुछ भी दिखाते होंगे, उनको फ़ोन करके कान भर देते होंगे, यहाँ पर ये आया था तो आपका ये कर गया, तो ये कर गया, तो वो कर गया, मतलब इतना फारिग लोग। खैर मैंने डॉक्टर को अपने चैनल के बारे में बताया था, वो खुश हुई, पूछा मेरा कौसर का रिश्ता भी पूछा, तो अप्रिशिएट किया कि आप दोनों बहनों की तरह इतना खुश रह रही हैं।
हॉस्पिटल के अंदर आप फोन करके पता भी कर लिया आपने कि बेबी वाकई में हुआ है कौसर का, डॉक्टर ने ये बात भी बताई, कंफर्म भी हो गया। अब फिर क्या हाथ में बचा? फिर भी तो कुछ नहीं बचा ना। फिर उसके बाद हाँ, हाथ में ये बचा कि अब डॉक्टर को ये कह के वीडियोज इनकी जो है ना वो करवा दें, हटवा दें, यही प्लान होगा ना। लेकिन डॉक्टर ने चेक किया, सब कुछ था ही नहीं, चीजें थी। मैंने सोचा आप सबके सामने कुछ लोगों की सच्चाई जो है ना बता दूं, रख दूं, कि कुछ लोग जो शुरू से थे ना मेरे पीछे, स्टिल अभी तक वैसे हैं। उनकी जलन कभी खत्म नहीं होगी, हसद नहीं खत्म होगा। जो हसद की आग में जलता है ना, वो हमेशा जलता रहता है। और अपनी तरफ से बस यही ट्राई करती रहना, अपनी नींदें हराम करके मेरे बारे में सोचना, अब यहाँ से इसके पीछे कैसे पड़े, यहाँ से कैसे पीछे पड़े। खुशी इस चीज़ की है कि ना अब मुझे परवाह नहीं होती कि जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। मतलब मुझे एक और चीज़ अच्छी लगती है कि मतलब वो मेरे बारे में सोच के परेशान है। एक ये चीज़ अब मुझे अच्छी लगना शुरू हो गई है कि वो मेरे लिए परेशान है कि इसको क्यों ये सब है, क्यों इसके हाथ में ये सारी चीज़ें हैं। साथ अपना रखिएगा, ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच कि ये तो कुछ % हैं जो पीछे पड़े हैं और इनका काम है, लगे रहेंगे। थैंक यू सो मच आप सबका जो डेली मुझे अप्रिशिएट करते हो, डेली मेरी हर एक नई चीज़ को देख के खुश होते हो, दुआएं देते हो मेरे बच्चों को, मुझे। हाँ, सच में आज इनके बारे में सोच के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज भी मेरी वजह से परेशान हैं और ये हमेशा ऐसे परेशान रहेंगे मेरी वजह से। तो चलो इसी के साथ आज का व्लॉग करती हूँ एंड अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलेंगे कल एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।